देर रात बड़े नेता के आवास पर बैठक बुलाई जाती है, जिसमें से सम्राट चौधरी निकलते हुए नजर आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंशुल तिवारी। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कल देर रात बड़े नेता के आवास पर एक विशेष बैठक बुलाई गई थी और इस विशेष बैठक में बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए थे। बड़े बड़े नेताओं को निकलते हुए देखा गया। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है। नामांकन यानी नॉमिनेशन भी हो चुका है। सभी उम्मीदवार अब मैदान में हैं और ये बांकीपुर का जो उपचुनाव है उसमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। देखिए, इसी बीच कल देर रात बड़े नेता यानी नितिन नवीन के आवास पर बड़ी बैठक बुलाई जाती है, जिसमें संजय सरावगी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी निकलते हुए नजर आते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी रात को ये बैठक क्यों बुलाई गई थी, आखिर कौन सी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी अब विचार विमर्श कर रही है। लेकिन फिलहाल तमाम चीजों को देखते हुए संजय सरावगी बैठक से निकलकर क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, आप उनकी बातों को सुन लीजिए। स्वाभाविक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं तो सब लोग उनसे मिलने जुलने आ रहे हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार 2006 से बांकीपुर के विधायक हैं, मंत्री रहे, बांकीपुर का इतना काम किया है, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, चुनाव का समय ऐसे भी मिलते रहते हैं, चुनाव का समय है, इतना अभूतपूर्व आज नामांकन हुआ है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए तो सबसे मिलजुल रहे हैं कार्यकर्ताओं से। चुनौती होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का यस। अरे मैंने कहा ना, लगातार मैं कह रहा हूँ, 2025 विधानसभा चुनाव में हम लोग 51,000 के ऊपर के वोट से जीते थे। इस उपचुनाव में उससे बेसी वोट से आरजेडी से जीतेंगे, इसमें कहीं कोई जो है मतलब कोई दिक्कत नहीं है। पिछले चुनाव से बेसी वोट से हम लोग आरजेडी से जीतने वाले हैं। दिल्ली जी एक मास्टर प्लान है छोटे छोटे कार्यकर्ता से विपक्षी को हराने का। नहीं, भारतीय जनता पार्टी 24/7 है। मेरा संगठन पन्ना तक है, पन्ना प्रमुख मेरा हर वोटर लिस्ट के पन्ना तक भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख एनडीए का कार्यकर्ता है, तो स्वाभाविक है कि हमारा संगठन नीचे तक है तो सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। वहाँ की जनता तो अति उत्साहित है। वो आज नामांकन में भी देखने को मिला, पूरा बांकीपुर लग रहा था जैसे आज नामांकन में उतर गया हो। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आए हैं 2 दिन के लिए, तो जो कार्यकर्ता है बांकीपुर के या बाकी लोग हैं, वो सभी लोग जो संगठन चुनाव लड़ता है, जरूरत पड़ेगी तो आगे फिर हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से समय मांगेंगे। दिल्ली में सर 2020 में एक दंगा हुई थी जिसमें पूर्व आम आदमी पार्टी के पार्षद को सजा दिया गया। तो वो मैं जानकारी करके बताऊंगा भाई, अभी तो बांकीपुर में पूछ रहे थे आप। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो चुकी है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने देर रात नितिन नवीन के आवास पर एक विशेष बैठक बुलाई थी। इस विशेष बैठक में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता संजय सरावगी और कई सारे लोग मौजूद थे, जिन्होंने कई पहलुओं पर बातचीत की। फिलहाल बता दें कि इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और किन चीजों को लेकर इस बैठक को बुलाया गया था। लेकिन कल देर रात ये तस्वीर बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिली, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नितिन नवीन के आवास पर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए थे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज पर।